भारत की स्वर कोकिला यानी लता मंगेशकर। यह नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं और भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो इस नाम से परिचित ना हो। नमस्कार दोस्तों, क्लासबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिसके बिना संगीत भी अधूरा सा लगने लगेगा। 28 सितंबर 1928 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाली लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका रही है। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। लता मंगेशकर के अलावा उनके भाई हृदय नाथ मंगेशकर और बहनों में उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। जी हाँ, आशा भोसले लता मंगेशकर जी की छोटी बहन है। हालांकि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी और वो बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। 1942 में पिता की मृत्यु के बाद घर में सबसे बड़ी होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी और उन्हें काफ़ी पैसों की किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। उन्हें अभिनय करना पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असमय मृत्यु के कारण पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्होंने अपना पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया था, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाया। 1948 आते आते लता जी ने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ गायिका के रूप में भी अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन उन्हें खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता जी को ऐसा मौका फिल्म महल आएगा आने वाला गीत से मिला। यह फिल्म अत्यंत सफल रही और लता जी के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर आया साल 1963, दिन था 27 जनवरी। गणतंत्र दिवस के मौके पर उनके मुख से निकले एक गीत ने वहां मौजूद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सारे भारतवासियों की आंखों को आंसू से झकझोर दिया और वो गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों। यह गीत 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में गाया गया था और इस गीत ने पैट्रियोटिज्म की सारी हदें पार कर दी थी। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुके हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता जी एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। और उनकी विशेष बात यह थी, वे जब भी गाना गाती थी तो वे नंगे पांव होती थी। अगर बात की जाए पुरस्कारों की तो लता मंगेशकर जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिनमें कि 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भी कई सारे पुरस्कार हैं जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया, जिनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। 1976 में उनके नाम दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। अपनी आवाज़ से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को तबीयत खराब होने के चलते मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पुण्य आत्मा को क्लासबुक की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। लास्ट में जाते जाते सिर्फ यही कहेंगे, एक सदाबहार आवाज़ का यूं चुप हो जाना पूरे देश की आंखें नम कर गया। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।